बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल के अंदर वीडीसाइड यानी जड़ी बूटी मार का हमने स्प्रे करना है, उसके लिए वत्तर कौन सा होना चाहिए, और इसी तरह जब हम स्प्रे कर लेते हैं बाद में पानी लगाना होता है तो कितने दिनों बाद पानी लगाया जाए। जाहिर बात है, हमारी मुख्तलिफ ज़मीनें पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि रेतली ज़मीनें हैं, हल्की मैरा ज़मीनें हैं और भारी मैरा ज़मीनें हैं, चिकनी ज़मीनें हैं। तो उसके लिहाज से जो है वो पानी का जो वक्फा है वो भी मुख्तलिफ है, और इसी के साथ जो है वो हमने जहरों की सिलेक्शन भी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से करनी होती है कि हमने कौन सी ज़मीनों के अंदर कौन सी जहर का हमने इस्तेमाल किया है या करना है। तो इस हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जनाब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने स्प्रे करना है वीडीसाइड का, जड़ी बूटी मार का। तो हमें वत्तर जो है वो कौन सा होना चाहिए, कितने दिनों का पानी लगा हुआ हमारी ज़मीन को होना चाहिए। जो हमारी अपर पंजाब वाली यानी कि अगर हम बात करें राइस जोन के हवाले से, जो हमारी राइस जोन वाली ज़मीनें हैं वो जाहिर बात है चिकनी भारी मैरा ज़मीनें होती हैं, उनमें वत्तर जो है वो काफ़ी लेट आता है। हमने पहला पानी लगाया होता है तो पहला पानी लगाने के जो है वो 25 से 30-35 दिन तक जो है वो उधर वत्तर नहीं आता। तो ये जो हमने जहरों का इंतखाब करना होता है, जैसे कि हमारी फाइंडस एक्स्ट्रा है, अटलांटा सुपर है, ट्राई अल्ट्रा है, इस तरह की जो जहरें हैं, जिसके आजकल जो है वो एक नया नाम से सांगा नाम से जो है वो जहर चल रहा है मार्केट में। ये जो जहरें हैं ये जड़ों से सरायत पजीर होती हैं, इनके लिए खुश्क वत्तर होना लाजमी है। चाहे हमारी कोई भी ज़मीन है, अगर हम इन जहरों का इंतखाब किए बैठे हैं तो इनके लिए खुश्क वत्तर होना ज़रूरी है। अगर हम राइस जोन के वाले से बात करें तो उधर 30 से 35 दिन बाद वत्तर आता है, और इसी तरह जो हमारी हल्की ज़मीनें हैं, हल्की मैरा ज़मीनें हैं, उनमें जो वत्तर है वो तकरीबन 10 से 15 दिन ले जाता है, 15 से 18 दिन भी हो जाते हैं जब हमारी ज़मीन खुश्क वत्तर में आती है। तो इस तरह जो हमारी जो है वो रेतली ज़मीनें हैं, उधर जो है वो वत्तर 5 से 8 दिन बाद जो है वो खुश्क वत्तर हो जाता है, तो उस वक्त हमें इन जहरों का आपने स्प्रे करना है। तो खासकर भाइयों, इसी तरह जो हमारी बरमॉक्सनल एमसीपी है या क्लोडिनाफॉप जो जहरें हैं, ये जो है ये आपने तरवत्तर हालत में करनी होती हैं। अगर तरवत्तर हालत होगी तो हमें इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये पत्तों से सरायत पजीर होती है, इनका जड़ों से जो है वो कोई तल्लक नहीं है। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। आपने जब जहरों का इंतखाब कर रहे हैं तो उसी तरह आपने ज़मीन के वत्तर का इंतखाब भी खुद ही करना है कि अगर आप MCPA या क्लोडिनाफॉप वगैरह का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सल्फुरान का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो ज़मीन जो है वत्तर जो है वो तरवत्तर होना चाहिए। और इसी तरह जो फाइंडस एक्स्ट्रा, ट्राई अल्ट्रा या इस तरह अपराइट सुपर है, अटलांटा सुपर है, अगर आप ये जहरें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इनके लिए खुश्क वत्तर होना ज़रूरी है। तो खासकर भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने स्प्रे कर चुके हैं, इसके बाद हमने पानी लगाना है। इसी तरह जो हमारे जो फाइंडस एक्स्ट्रा, अटलांटा सुपर या अपराइट सुपर, ये जो जहरें हैं, सांगा नाम की जो जहरें हैं, अगर आपने ये इस्तेमाल किया है तो कम से कम जो है वो आप 1.5 से 2 हफ्ते बाद पानी लगाएंगे, यानी कि 12 से 15 दिन बाद जो है वो आपने पानी लगाना है। चाहे आपकी वो अपर पंजाब की ज़मीन है, चाहे वो आपकी जनूबी पंजाब की ज़मीन है, कच्ची भारी जो भी ज़मीन है, आपने पानी जो है वो आपने कम से कम 12 से 15 दिन बाद लगाना है। और इसी तरह अगर आप बरमॉक्सनल MCPA या क्लोडिनाफॉप का आप इस्तेमाल कर चुके हैं या उसमें जो है वो पानी से कोई इतना खास अलग नहीं है, जैसे अगर आपने स्प्रे किया है तो अगर आपकी ज़मीन को, आपकी फसल को 2 दिन बाद भी अगर पानी चाहिए, ज़रूरत महसूस कर रही है, तो आप पानी लगा सकते हैं। उससे उसका जो है वो स्ट्रेस का जो है वो किसी किस्म का तो कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया है कि फाइंडस एक्स्ट्रा, अटलांटा सुपर या जो ट्राई अल्ट्रा, सांगा नाम की जो जहरें हैं, अगर आपको इनको जल्द पानी लगा रहे होते हैं तो क्योंकि ये जड़ों से सरायत पजीर होती है, तो जैसे ही आप पानी लगाएंगे तो हमारी फसल के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। तो लिहाजा आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए जो है वो आपने खुद ही सिलेक्शन करनी है। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।